तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्या तुम्हें अयान का गाड़ी लेना अच्छा नहीं लगा? मेरा अयान से क्या लेना देना? मुझे तो उस तबीन पे गुस्सा आ रहा है। ऐसे बात कर रही थी जैसे गाड़ी उसने खरीद ली हो। देखो, गाड़ी चाहे अयान ने ली हो या ताबीन ने, बात तो एक ही है ना। देखो, साथ तो उसी को ही लेके घूमेगा ना वो। इतने हैरत से क्या देख रही हो? या तुम्हें उन दोनों के घूमने पे कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? मुझे एतराज नहीं है। लग तो यही रहा है। अच्छा, आप छोड़े ना, हम उनकी बातें क्यों कर रहे हैं? आप ये बताएं कि अभी हम कहाँ खाना खाने जा रहे हैं? क्या खाओ? दुम्बा कढ़ाई? नहीं, चाइनीज। चाइनीज? हाँ। चलो यार, चाइनीज। वैसे दुम्बा कढ़ाई भी खा सकते हैं। नहीं, तुम्बा मेरी सेहत को सूट नहीं करता। चाइनीज ही खाऊंगी। फूफो, कैसी लगी है आपको अयान की गाड़ी? माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, अल्लाह नसीब करे। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हारी कोई बड़ी अच्छी सी नौकरी लगी है? बस ऐसा ही समझ लीजिए, लेकिन ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है अम्मी। अरे बेटा, मेरी दुआओं का नहीं, ये तो तुम्हारी नेक नियति और तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। लेकिन तुमने मुझे इस नौकरी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो मैं आपको सरप्राइज देना चाह रहा था। फूफो, अब आप देखिएगा अयान कैसे कैसे सरप्राइज देगा आपको। गम के बादल छुपने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप खुशियों का नीला आसमान देखेंगे। इंशाल्लाह। अरे भाई, जरा आहिस्ता आहिस्ता खुशियों की खबरें लाओ, जरा कमजोर दिल की हूँ मैं। अम्मी, अब मैं आपको कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। चले आए। मेरा बच्चा, आओ बेटा। तुम यहाँ बैठो, मैं एटीएम से पैसे निकलवा के आता। ओके। हाय, कितनी खूबसूरत गाड़ी है और कितनी बड़ी। ये तो हसीब की गाड़ी से भी अच्छी है। क्या बात है। और गार्ड चार्ट्स भी खड़े हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। सही पैसे वाला इंसान लग रहा है। मेरी जान, कहाँ हो भाई? अरसा हो गया, मुलाकात ही नहीं हुई। फैक्ट्री भी आते हो और बगैर मिले हुए चले जाते हो। जी अदनान साहब, आपको तो पता है कामों में बिजी रहता हूँ। अरे, ये तो हसीब का दोस्त निकला। इतना अमीर आदमी हसीब का दोस्त। चल रीबा, तू क्या बैटरी गाड़ी में कर रही है? लेकिन इस बार आपसे मिलके जरूर जाऊंगा। ओके, और सब ठीक है? सब ठीक। गुड गुड गुड। हसीब, पैसे निकलवा लिए? हाँ, निकलवा लिए। ठीक है, इजाजत दीजिए। जरूर, लेकिन तारुफ करवाए बगैर ही चले जाओगे? मैं रीबा, हसीब की वाइफ। ओह, तो ये बात है। यानी शादी की और हमें बुलाया भी नहीं। नाथ साहब, आपको हालात के बारे में तो पता है ना? हाँ, पता है। लेकिन तुम्हारी शादी का तोहफा हम पे उधार रहा जी। और हसीबियाँ, हमारा तारुफ नहीं करवाओगे भाभी जान से? जी, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अरे भाई, ये अदनान साहब हैं, पाकिस्तान में मेरे बिजनेस पार्टनर। वो तो देखने में ही लग रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है आप। ये वाली गाड़ी भी आपकी है? जी जी, इसी खाकसार की। हाय, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। काफी महंगी होगी ना? महंगी और सस्ती का मसला तो नहीं है, चीज अगर पसंद आ जाए तो फिर कीमत नहीं देखी जाती। क्यों हसीब? जी जी बिल्कुल। वैसे आपका सूट बहुत कमाल का है, काफी अच्छा कलर है, आप पे जच रहा है। थैंक यू भाभी जान, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ठीक है अदनान साहब, फिर इजाजत दीजिए। हाँ, काफी भूख लग रही है। तो हसीब, चलो चल के कहीं खाना खाते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच अदनान साहब, सम अदर डे इंशाल्लाह। अरे नहीं हसीब, कैसी बात कर रहे हैं? अब इतने प्यार से आपके दोस्त कह रहे हैं तो क्यों ना आज शाम का खाना हम इनके साथ खा लें? अब तो इनकार की गुंजाइश नहीं है ना। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड। आज हमारे बहुत खास मेहमान आए हैं, इनका ख्याल रखो। नो प्रॉब्लम सर। सर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सर आई एम हियर फॉर यू। थैंक यू। अदनान साहब, ये तो आपका नाम भी जानते हैं। जी, मेरा अक्सर यहाँ आना जाना रहता है, कभी बिजनेस मीटिंग, कभी बिजनेस डिनर्स। फैक्ट्री के अलावा भी मेरे काफी बिजनेसेस हैं और उनके लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस करनी होती हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है। और अबव ऑल, जो इस क्लब का ओनर है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए सब लोग मुझे जानते हैं। क्या इतने बड़े होटल का मालिक आपका दोस्त है? सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदारी भी है उनसे। उनके बेटे से मेरी भांजी की शादी हुई है। हसीब, आपकी भी तो मेंबरशिप होगी ना इस होटल की, फिर आप मुझे क्यों नहीं लेकर आए कभी इस होटल में? मेरा नहीं ख्याल हसीब की मेंबरशिप हो गई यहाँ की। हसीब, आपकी मेंबरशिप नहीं है यहाँ की? नहीं, यहाँ दरअसल मेंबरशिप के लिए बहुत सारे पैसे जमा करवाने पड़ते हैं और हर एक को मेंबरशिप मिलती भी नहीं। एक्चुअली अदनान साहब, मुझे यहाँ की मेंबरशिप की जरूरत नहीं है ना, इसीलिए तो अपना घर ले लिया। होटल में रहना मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए जब भी पाकिस्तान आता हूं तो अपने घर में रुकता हूं। ठीक कहते हैं आप, चॉइसेस है अपनी अपनी। आई थिंक खाना ऑर्डर कर लेते हैं। जी श्योर। एक्सक्यूज मी, एक बिजनेस कॉल है। ज़ारा, तुम कभी भी फोन कर लेती हो। I've told you, पहले मैसेज कर दिया करो। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई अब कि मुझे अब तुम्हें कॉल करने से पहले मैसेज करना पड़ेगा? Are you in your senses, हसी? तुम्हें हो क्या गया है? देखो, तुम मेरे काम से वहां गए थे और अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम वापस आ जाओ। बाकी जो भी मामला है बिजनेस के मैं खुद देख लूंगी। So you better come back. स्वीटहार्ट, तुम तो नाराज ही हो गई। मैं तो वैसे ही कह रहा था, तुम्हें पता है ना बिजनेस मीटिंग्स में होता हूं मैं। एनीवे, I'll call you later. Okay? Bye.
अब हसीब ने तो काफी देर लगा दी। लंदन ऑफिस से कॉल आई होगी ना, इसीलिए तो उठ के जाते हैं। जी आपका तो हसीब से भी बड़ा बिजनेस है, तो आप तो काफी मसरूफ रहते होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वक्त तो निकालना पड़ता है ना, अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए। लेकिन आपके तो मेहमानों को भी वक्त लेना पड़ता होगा आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल, मगर हर मेहमान को नहीं, कुछ मेहमान खास होते हैं। तो फिर मेरा नंबर किन मेहमानों में सेव होता है? वेरी स्पेशल गेस्ट। I'm sorry, Adnan sahab. ओके You know, business calls. या